हेलो बच्चों, लेट्स रीड द फॉलोइंग क्वेश्चन। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ। जो मून है वो अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है। एंड द अर्थ मून सिस्टम रिवॉल्व्स अराउंड द सन। एंड जो अर्थ मून सिस्टम है वो सन के अराउंड रिवॉल्व करता है। व्हेन द मून इज टुवर्ड्स द सन फ्रॉम द अर्थ, जब जो मून है वो अर्थ से सन की तरफ होता है, व्हाई डज नॉट द सन स्टील द मून। तो सन जो है वो मून को स्टील क्यों नहीं करता? So first of all, we will talk about the key concept used in the question. इस question में हम क्या key concept use करेंगे? So key concept used here will be simply the formula for gravitational force. Gravitational force. Gravitational force को represent करते हैं F से and इसका जो formula है वो होता है G(m)/r²। यहाँ पे कैपिटल G जो है वो रिप्रेजेंट करता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को, कैपिटल M जो है वो रिप्रेजेंट करता है मास को, स्मॉल m इज ऑल्सो मास हियर। टू हम ऑब्जेक्ट्स लेते हैं जिनके बिटवीन ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्ट करता है, उन दोनों के मासेस होते हैं। R जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन मासेस, मासेस के बिटवीन डिस्टेंस कितना है। अब हम क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करते हैं। मान लो इस पोजीशन पे ये हमारे पास क्या है, सन है। सन के अराउंड एक इलिप्टिकल ऑर्बिट में हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, अर्थ कंसिडर कर लेते हैं। ये क्या है, अर्थ है। अब अर्थ के अराउंड जो मून है वो क्या करता है, ऑर्बिट करता है। तो यहाँ पे ये पोजीशन हमने कंसिडर कर लिया मून का। यहाँ पे ये तो अर्थ है और ये हमने क्या कंसिडर किया है, मून। तो अब जो मून है वो सन की तरफ है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि अगर जब मून है वो सन की तरफ होता है अर्थ से, तो सन तो बड़ा है, तो सन मून को स्टील क्यों नहीं कर लेता, मतलब सन मून को अपनी तरफ अर्थ से दूर अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेता, हमें ये बताना है। अब अगर हम ग्रेविटेशनल फॉर्मूला को कंपेयर करें तो सन एंड मून के बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, दिस इज ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड मून। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड मून का हम बात कर रहे हैं। तो सन एंड मून के बिटवीन जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो कितना होगा, G मास ऑफ सन इंटू मास ऑफ मून डिवाइड बाय इन दोनों का जो डिस्टेंस है उसको हम ले लेते हैं RSM। RSM जो है वो रिप्रेजेंट करता है डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून। इस टर्म का स्क्वायर होगा डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून। सन एंड मून के बिटवीन जो डिस्टेंस है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब इसी तरीके से अर्थ एंड मून के बिटवीन जो फोर्स लगेगा उसकी बात करते हैं। तो अब हम क्या लिख रहे हैं, जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा किसके बिटवीन एक्ट कर रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ एंड मून के बिटवीन जो एक्ट करेगा। तो अब यहाँ पे जो फोर्स का वैल्यू होगा उसको FEM से लिख लेते हैं। तो वो क्या होगा, G मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ मून डिवाइड बाय हमारे पास क्या आ जाएगा, REM का स्क्वायर आ जाएगा। REM जो है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून को। डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मून के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। अब दोनों फॉर्मूलाज को रीराइट करते हैं। हमने लिखा है सन एंड मून के बिटवीन जो फोर्स है दैट इज GMS/MM डिवाइड बाय RSM। MS मास ऑफ सन, MM मास ऑफ मून। और दूसरी तरफ हमने लिखा है फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून इज GME इंटू MM डिवाइड बाय REM। अब यहाँ पे जो डिस्टेंस है उसका क्या है, स्क्वायर है। अब अगर हम कंपेयर करें वैल्यूज को तो मास ऑफ सन जो है वो बड़ा है किससे, मास ऑफ अर्थ से। एंड जो डिस्टेंस है बिटवीन सन एंड मून वो क्या है, बहुत ही ज्यादा बड़ा है किससे, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून। अब मासेस के तो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो अगर हम मासेस को कंपेयर करेंगे तो अकॉर्डिंग टू मासेस रिलेशन, अगर हम क्या कंसिडर करें, अकॉर्डिंग टू MS ग्रेटर देन ME, तो R को छोड़ देते हैं, सिर्फ MS और ME को कंपेयर कर रहे हैं। G एंड MM तो दोनों में सेम होगा। तो इसकी वजह से तो हमारे पास क्या होना चाहिए, जो फोर्स है बिटवीन सन एंड मून वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। बट अगर हम अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस के रिलेशन देखें
अकॉर्डिंग टू डिस्टेंसेस का रिलेशन, तो उसके अकॉर्डिंग सन एंड मून का जो डिस्टेंस है वो बहुत ही लार्ज है अर्थ एंड मून के डिस्टेंस के। उसके आफ्टर जो फोर्स है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो इसकी वजह से जो फोर्सेस में रिलेशन होगा वो क्या होगा, जो फोर्स होगी सन एंड मून के बिटवीन वो बहुत ही ज्यादा लेस हो जाएगी, किससे, फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। तो इसको अगर हम इक्वेशन 1 कंसिडर करें एंड इसको अगर हम इक्वेशन 2 कंसिडर करें एंड दोनों को कंबाइन करें, देन वी विल गेट दैट फोर्स बिटवीन सन एंड मून विल बी लेस देन फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। तो हम यहाँ से क्या कंक्लूड कर सकते हैं, दैट ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो लग रहा है अर्थ की वजह से मून के ऊपर, अर्थ की वजह से किसके ऊपर, मून के ऊपर, वो स्ट्रोंगर है। जो सन ने एक्सर्ट किया मून के ऊपर, उसको जब हम कंपेयर करते हैं विद जो अर्थ कंपेयर कर रहा है, एक्ट करवा रहा है मून के ऊपर, तो अर्थ की जो फोर्स है मून के ऊपर वो क्या है, स्ट्रोंगर है। अगर ये फोर्स स्ट्रोंगर है जो अर्थ मून पे लगाता है, तो जो मून है वो क्या रहेगा, टाई टू अर्थ। मून विल रिमेन टाई टू अर्थ, मून जो है वो अर्थ के साथ बंधा रहेगा, जो सन है वो उसे स्टील नहीं करेगा। सो दिस इज फाइनल आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।